गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 15 यानी कि प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और आपके सेट के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। ठीक है, चल। तो लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में जो है आपको कुछ होमवर्क दिया था। ये पहला क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। एक्सरसाइज 15.1 का एक्सरसाइज 15.1 आपके बुक्स का ये एक्सरसाइज क्लियर है सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से बताइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कर लिया था, क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, इसके बाद ये क्वेश्चन 7, 8, 9 सब मैंने जो है आपको होमवर्क में दिया। ठीक है, तो अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सॉल्व करेंगे सभी बच्चे और आंसर करेंगे। आंसर कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए, होमवर्क में दिया था, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, फिर मैं बताता हूं। एक प्रयास कीजिए सभी बच्चे, प्रयास कीजिए। कौन बच्चा बचाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कैसे निकलेगा? ये तो किताब में भी दिया गया है, कैसे बनाएंगे कौन बच्चा बताएगा? कॉपी दिखाइए, आप में से कोई बनाया है तो कॉपी दिखाइए। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं, आप में से जो भी बच्चे बनाए हैं कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं। कोई भी बच्चा? एनीवन? एनीवन दिखाइए, कोई भी बच्चा। कोई भी बच्चा दिखाइए। कोई नहीं दिखाएगा? अच्छा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों की जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितना है? 0.992। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, क्या कंसेप्ट पढ़ाया था कि प्रोबेबिलिटी जो होने की घटना होती है प्लस प्रोबेबिलिटी जो कि नहीं होने की घटना होती है, ठीक है, उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। पहले क्वेश्चन में याद आ रहा होगा, देखिए मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे आपने देखा था कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, आपने पढ़ा था। इसी नियम को हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होती है? हमेशा 1 होती है। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी पी नॉट ई यानी घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस पीई हो जाएगा, यानी घटने की प्रायिकता हो जाएगी।
ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 में से। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस, घटने की प्रायिकता कितनी है बताइए जल्दी से सभी बच्चे। -0.992 और इसको जब घटा देंगे तो पी नॉट की घटना कितनी आ जाएगी 0.08। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को क्लियर है? बताइएगा। कोई डाउट नहीं है? यानी ये कंसेप्ट हमने पढ़ रखा था कि घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता हमेशा इसका योग 1 होता है। तो हमने यही नियम लगाया और क्वेश्चन आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए सभी बच्चे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आप लोग होमवर्क करके नहीं आए? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा। कह रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो इस थैले में से एक गेंद बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? तो जो अनुकूल परिणाम होता है उसे हम ऊपर रखते हैं और टोटल गेंद जो होता है उसे नीचे रखते हैं। यानी तो लाल होगा उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो लाल गेंद कितने हैं? 3। तो जो अनुकूल परिणाम है वो 3 है और टोटल गेंद कितने? 5 और 3 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/8। क्या आपको ये सभी बच्चों को बात समझ में आया? क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया? बताइएगा। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8। बताइए। 3/8। अब जो कह रहा है क्वेश्चन कि लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, तो लाल नहीं को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक में से माइनस कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो 8 - 3 = 5/8। और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि लाल नहीं हो तो काली होगी, यानी कि काली कितना हो जाएगी? 5/8। तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और एक में से माइनस भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और 5/8 ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 8। किसी बच्चे को कहीं पे कुछ भी डाउट है तो बताइएगा। देखिए जो बच्चे डेली क्लास नहीं करते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने प्रायिकता की बेसिक चीजें सारी पढ़ा दी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, यानी गोली गोला सा, 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। तो इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है? तो टोटल कंचे कितने हैं? पहले टोटल कंचे कितने हैं? 5 8 13, 13 4 17।
अब वो लाल होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो लाल कंचे 5 है, तो 5/17, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल कंचे क्या हो जाएगा? 5/17। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप कीजिए। सफेद होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? सफेद होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? तो सफेद वाले का क्या हो जाएगा? 8/17। और हरा नहीं, हरा नहीं का मतलब क्या होगा? 8×5 = 13 होगा, अब बट्टे में 17 होगा, क्योंकि 4 ही हरे हैं, तो हरा नहीं कह रहा, तो बाकी बचा कौन? लाल और सफेद, तो 13/17। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। आसान है, कर सकते हैं आप सभी बच्चे। ये कौन कर लिया ब्लैक है? घंटे को नहीं आईडी दे कौन कर दिया? देखिए ऐसे अनावश्यक अगर माइक ऑन कीजिएगा तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। चल क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एकदम ध्यान से, ठीक है? एकदम ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और एकदम आराम से कीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक, ठीक है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो पहले तो टोटल सिक्के निकाल लीजिए कि टोटल कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो पिगी बैंक में 50 पैसे के 100, तो 50 पैसे के कितने हो जाएंगे सिक्के? 100। और 1 रुपए के 50 सिक्के, यानी 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे? 50। और 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? 20। और 5 के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, काउंट करके जल्दी से। 0, 3, अब 5, 8, और 1, 180। यानी टोटल उस गुल्लक में कितने सिक्के हैं? 180 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 180 सिक्के हैं। तो टोटल सिक्के कितने हैं पिगी बैंक में, यानी गुल्लक में? गुल्लक में टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? 180 है। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या कह रहा है। तो यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा कर दें हम, अब उल्टा करने पे कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम जो है समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? आपको बताना है कि वो 50 पैसे का सिक्का होगा, उसकी क्या प्रायिकता होगी, बताइएगा। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं देख लीजिए। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, और टोटल कितने सिक्के हैं? 180। तो टोटल भाग लगा देंगे, इसको जो सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, यानी कि 5/9। पहले का आंसर आ गया 5/9। क्लियर है सभी बच्चों को? ये बात क्लियर है? अनुकूल परिणाम को हमेशा ऊपर रखते हैं और कुल परिणाम को नीचे रखते हैं। तो कुल परिणाम 180 सिक्का है, और उसमें से 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 100। तो 100 को अनुकूल परिणाम है, और जो टोटल परिणाम है वो 180 है। तो 100/180 क्या हो गया? 50 पैसे का प्रायिकता हो गया। ठीक है, चलिए अब 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये का नहीं होगा, तो 5 रुपया वाला सिक्का को छोड़ के बाकी हो जाएगा। तो 5 रुपये का 10 सिक्का हटा दीजिए, यानी 170 कितना हो जाएगा? 180। 170 कितना हो जाएगा? 180। समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? 5 रुपये का नहीं होगा, यानी कि 170/180 कितना हो जाएगा? 17/18। क्लियर है सभी बच्चों को?
कोई दिक्कत किसी बच्चे को? दिक्कत? क्लियर है? चल, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से कीजिए। कीजिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि गोपी, ये एक गोपी है, अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम में जिसमें मछली को पाला जाता है के लिए दुकान से मछली खरीदती है, और दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है यानी कि मेल फिश है, और 8 मादा मछली है यानी कि फीमेल फिश है, इनमें से मछली ऐसे ही निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें क्या करती है ये? 5 जो है नर मछली है, और कितनी मछली मादा है? 8 मादा मछली है। तो अगर ये इसमें से एक मछली निकालती है बिना देखे, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर मछली है? बताइएगा। तो टोटल मछली कितनी हो जाएगी? 13। टोटल मछली कितनी हो जाएगी? 13। और मेरे अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? नर पूछा है तो नर मछली 5, और टोटल परिणाम कितने? 13। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/13। क्लियर है? आसान सवाल है, सब कर पा रहे हैं आप लोग? कोई ऐसा बच्चा जिससे डाउट हो? क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, जल्दी से एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा ध्यान से और एकदम आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये एक संयोग के एक खेल में, यानी इसको नचाया जाता है, एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से किसी में एक संख्या को इंगित करता है। तो यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर इंगित करेगा 8 को? 8 को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है बताइएगा। तो सबसे पहली बात कि टोटल आउटकम कितना है, पॉसिबल आउटकम कितना है? तो या तो 1 आ जाएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8। यानी टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 8। और जो हमें चाहिए यानी 8 को करेगा, यानी कि हमें जो चाहिए वो अनुकूल परिणाम कितना है? सिर्फ 1। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। सभी बच्चे बताइए, अरे बताइए। बताइए, हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को बताना है। देखिए बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। अनावश्यक बार बार माइक ऑन करेंगे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। बताइएगा। एक विषम संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है? सभी बच्चे आंसर कीजिए।
सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए अभी तक 5 बच्चों के आंसर नहीं है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। उसमें भी आधे बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है केवल, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए देखिए ध्यान से। पहली बात की टोटल 8 आउटकम है, इसमें से विषम संख्या कौन कौन सी है पहचानिए। एक तो एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है। इसमें टोटल विषम संख्या कितने हैं? 4। यानी कि हमें जो चाहिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। और टोटल आउटकम कितने हैं? 8। टोटल आउटकम कितने हैं? 8। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4/8। और जब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इसका प्रायिकता कितना आ गया? 1/2। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, एक भी बच्चे का सही उत्तर नहीं आया, सब के सब गलत उत्तर किए हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं था। क्या कर रहे हैं आप लोग? पिछली क्लास में इतना पढ़ाया था, इसके बाद भी इतना गलत? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी 2 से बड़ी संख्या को ये क्रॉस जो आके रुकेगा, तीर का निशान, इसकी क्या प्रायिकता होगी? 2 से बड़ी संख्या पे आके रुकेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। कोशिश कीजिए। दो से बड़ी संख्या को ये इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? कटा के आंसर बताना है, बिना कटाए आंसर गलत मानी जाती है। चलिए 2 से बड़ी संख्या पहले देख लीजिए कौन कौन सी है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6। यानी कि जो हमें चाहिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6। और टोटल कितने परिणाम है? 8। और जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/4। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? चल देखिए, 9 से छोटी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी जो हमें चाहिए उसकी संख्या कितनी है? 8। और टोटल आउटकम कितना है? 8। और 8 से 8 कट गया तो कितना आएगा? 1। क्योंकि ये एक निश्चित इवेंट है, तो इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगी।
क्योंकि सब तो 9 से 8 ही है, यानी कि जो तीर किसी पे भी लगे वो 9 से छोटा ही आएगा, यानी इसकी प्रायिकता 1 है। इसी को बोलते हैं निश्चित इवेंट। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर है सभी बच्चों को? इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कहीं कुछ भी डाउट है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। चल देखिए, मैं इसको आपको एक पासे से समझाता हूं। देखिए पहले पासे में टोटल आउटकम कितने होंगे? ये 6 एक पासे के आउटकम होते हैं। इसमें से क्या पूछा गया है, किसकी प्रायिकता? एक अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, तो एक तो अभाज्य संख्या होता ही नहीं है। एक 2 हो गया अभाज्य संख्या, एक 3 हो गया अभाज्य संख्या, और एक 5 हो गया अभाज्य संख्या। तो यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम, यानी जो हमें चाहिए, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। और टोटल आउटकम कितना है? 6। तो इसके प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/2। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। चलिए 2 और 6 के बीच में कोई संख्या आएगी, इसकी प्रायिकता बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, 2 और 6 के बीच में कोई संख्या आएगी एक पासे को फेंकने पे, इसकी प्रायिकता क्या होगी? ये जो अनावश्यक हाथ का बटन दबा रहे हैं बाबू, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। दो और 6 के बीच में कोई संख्या आएगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी? चल, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी पहले देख लीजिए। एक 3 आएगा, एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, एक 5 आएगा, 3 संख्या आएगा, यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6। और कटेगा ये, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसकी भी प्रायिकता हो जाएगी। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, एक विषम संख्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी?
देखिए एक विषम संख्या, तो पहले देख लीजिए तो इसमें विषम संख्या कौन कौन है। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता, तो एक है, 3 है और 5 है। तो टोटल विषम संख्या कितना हो गया? 3। यानी अनुकूल परिणाम हो गए 3, अनुकूल परिणाम 3 और टोटल परिणाम कितने हैं? 6। जब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इसका भी 1/2। इन तीनों का आंसर क्या आएगा? 1/2 है। क्लियर है? और 1/2 को दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 आएगा, यानी तीनों का आंसर 0.5 भी लिख सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कहीं डाउट है कुछ भी? चल क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। 52 पत्तों की अच्छी तरीके से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह प्राप्त करेंगे, इसकी क्या प्रायिकता होगी? कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए। कटा के आंसर करना है, बिना कटाए आंसर करते हैं कोई फायदा है? आप लोग का सबका आंसर गलत है। बार बार कह रहा हूं कटा के आंसर करेंगे, बिना कटाए आंसर कीजिएगा, गलत होगा। देखिए लाल रंग का बादशाह, तो पहली बात कि टोटल बादशाह कितने होंगे? टोटल बादशाह होते हैं 4, और उसमें लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? एक ये रहा लाल रंग का बादशाह और एक ये रहा लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह 52 कार्डों में टोटल 2 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 2 होते हैं। तो यहाँ पे जो हमें चाहिए अनुकूल परिणाम कितना है? 2। और टोटल कितने परिणाम है? तो 52। तो 2/52, और जब इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 26 दूनी 52। तो इसका प्रायिकता क्या होगा? 1/26। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा? लड़की मैंने इतनी दूर है तो नाक में बताने की जरूरत है कौन थी? माइक मम्मी ने म्यूट इसमें जवाब दिया कि उसने क्या होती पट देंदी फिर छोटी उन्नू बोली आवा उसने। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए।
आंसर गलत आ रहा है ज्यादातर बच्चों का। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड, एक मिनट। अच्छा, माइक ऑन नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, अभी 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे इसमें, सॉरी, तो टोटल फेस कार्ड कितना होता है? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, यानी 3 फेस कार्ड होता है चीरी का, 3 फेस कार्ड होता है उकुम का, 3 फेस कार्ड होता है पान का और 3 फेस कार्ड होता है ईंट का। और टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो 12 फेस कार्ड होते हैं, तो अनुकूल हमारा जो परिणाम है वो कितना है? 12। और टोटल कितने पत्ते हैं? 52। तो 12/52 इसको कटाएंगे तो ये 6 और ये 26, और इसको कटाएंगे तो ये 3 और ये 13, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/13। क्लियर है सभी बच्चों को? 3/13। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए सभी बच्चे, आसान सवाल है। देखिए, अब ये क्या कह रहा है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना है? 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो टोटल लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना है? 6। कितना है? 6। ठीक है, 6। तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 6। और टोटल परिणाम कितना है? 52। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? कट के 3 यहाँ पे, 26 यहाँ पे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3/26। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए तो सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए।
तो बॉलिंग यार तुमने। माइक ऑन नहीं करेंगे नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। कुछ ज्यादा ही बदमाशी कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। पान का गुलाम का प्रायिकता क्या होगा? 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए, वो पान के गुलाम होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे कीजिए। सभी बच्चे कीजिए। हाय हाय तेरी माँ की चूत। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पान का गुलाम कह रहा है, तो पान का गुलाम कितना होता है टोटल? ये रहा पान और इसका गुलाम तो एक ही होगा। पान का गुलाम तो एक ही होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम सिर्फ एक है और टोटल परिणाम 52 है, यानी कि 1/52 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। हुकुम का पत्ता, इसकी प्रायिकता क्या होगी? हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, इसकी प्रायिकता क्या होगी? हुकुम का पत्ता, इसकी प्रायिकता क्या होगी? गलत आंसर आ रहा है। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? हुकुम के टोटल पत्ते कितने होते हैं? अनुकूल परिणाम कितना होगा? जल्दबाजी में केवल गलत आंसर कर रहे हैं आप लोग। हुकुम के 4 पत्ते होते हैं। देखिए हुकुम के टोटल कितने पत्ते होते हैं? देखिए ये रहा हुकुम, और हुकुम के टोटल 13 पत्ते होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितने पत्ते होते हैं हुकुम के? 13। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है हुकुम का पत्ता, यानी कि 13 बट्टा कितना हो जाएगा? 52। और 13/52 को काटेंगे, 13 एकम 13, 13 चौका 52, यानी कि 1/4 होगा। समझ में आया? क्लियर है? 13/52 यानी कि 1/4, क्योंकि हुकुम के टोटल पत्ते 13 होते हैं। 4 प्रकार के पत्ता होता है, उसमें एक हुकुम का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
बताइएगा। एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। तो यहाँ पे देखिए ईंट की कितनी बेगम है, ये रहा ईंट, और ईंट की सिर्फ एक ही बेगम है। ठीक है, तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/12। क्लियर है। तो यहां तक कि किसी भी सवाल में किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, कहीं पे भी किसी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।